अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। एक तो जिस तरह कौमी असम्बली में जो मुश्तरका इजलास हुआ है, उस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो तो सब ने आपने देखी, लेकिन जो पसपर्दा चीज़ें हैं बहुत सारी, जो आप सब नज़रों से, आप सबकी नज़रों से गाफिल हैं या ओझल हैं, वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा सिंध में, ख़ासतौर पर कराची में, ख्वाजा सिराओं की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, और उनका मुतालबा क्या है और पीपल्स पार्टी में शमूलियत किस वजह से इख्तियार की, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और ये चीज़ एक वाज़ेह हो चुकी है कि ख़ास तौर पर 2023 के इलेक्शन से पहले, यानी कि 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबी मैदान जो है माल लिया है, जीत हासिल कर ली है। वजह क्या है, किन वजूहात की वजह से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जिस तरह आपने देखा आज कौमी असम्बली में इजलास हुआ, उसके बाद फिर एक कई रोज़ से जो है वो मुख्तलिफ ख़बरें चलाई जा रही थी कि ना सिर्फ इत्तेहादी टूट जाएंगे, बल्कि जो PTI के हुकूमती अरकान हैं वो टूट कर कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की हिमायत करेंगे या गायब हो जाएंगे। लेकिन आज आपने देखा कि 16 अरकान जो है जो अपोजिशन जमातों के जो MP MNA से वो बाहर हैं। अच्छा, वो ये सब चीज़ें तो आपने देखी। उसके बाद फिर आपने ये नोट किया होगा कि जो आज ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको वोट डालने का जो ख़ास तौर पर हक़ मिला है, उस पर काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है। वावेला न सिर्फ सियासतदानों की जानिब से मचाया जा रहा है, बौखलाहट का शिकार हैं, बल्कि कई एंकर भी ऐसा लग रहा है कि वो बड़े गम से दो चार हुए हैं, उनको बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है। हामिद मीर साहब की आप बात करें, उसके बाद आसमा शिराजी साहबा और कई ऐसे एंकर और सहाफ़ी हैं जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको तो हालांकि खुश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी की जैसे शिकस्त हो जाती है, किसी पार्टी को शिकस्त से दो चार होना पड़ता है या उनकी बहुत बड़ी नाकामी होती है, तो इस तरह लग रहा है कि उनके ट्वीट से और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो तज्जिए तबसरे सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसे वो खुद सदमे से दो चार हैं। उनको नज़र आ रहा है कि अगले जो 5 साल होंगे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की आज कानून साजी हुई है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, और उसके बाद फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की को जो वोट देने का जो हक़ मिला है, उस पर जो है वो लोग सीख पा भी हैं और बहुत सारे लोग जो है मातम कर रहे हैं। अब जिस तरह 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब वो पाकिस्तान के लिए डॉलर भेजते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जो इदारों की मदद करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में मुलाकात होती रहती है, वो बताते रहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम पर वो सपोर्ट करते रहें। इसके अलावा डैम फंड था साकिब निज़ार साहब का, और कई ऐसी चीज़ें थी। नून लीग हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा आपने देखा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक़ था, उस पर ख़ास तौर पर जो है वो भरपूर मुखालफत की और अपने जो गम गुस्से का इजहार भी किया। जिस तरह आपने खुद देखा कि जो बिलावल साहब बात कर रहे थे कि पेरिस में बैठा शख्स मुल्तान या कराची का फ़ैसला कैसे कर सकता है। पेरिस में बैठा शख्स जो है वो पाकिस्तान की मैशियत मुस्तहकम करने के लिए डॉलर भेज सकता है। वो हमारे जो सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों को वो कबूल होते हैं, लेकिन वो उनका जो दिया हुआ वोट है उसकी जो वो मुखालफत कर रहे हैं। ये एक दोगलापन आप कह सकते हैं, ये एक दो नंबरी कह सकते हैं, आप बेईमानी कह सकते हैं कि आप इस तरह जब उनसे डॉलर आ रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं, डॉलर अपनी जेबों में भर रहे हैं, उनके डॉलर्स के ऊपर आप जो अपनी मैशियत को मुस्तहकम कर रहे हैं, और उसके बाद जब उनको वोट का हक़ मिल रहा है तो उसमें मुखालफत कर रहे हैं। अब जो ख़ास तौर पर वोट का हक़ दिया गया उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का और ख़ास तौर पर जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई हैरान कुन है। उसमें जो आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ असम्बली से बाहर निकलते हुए सहाफ़ियों से बातचीत की, कहते हैं कि जितना ज़ोर हुकूमत इस बीज की आबियारी पर लगा रही है, इसका फल वो नहीं, ये लोग नहीं खाएंगे, बल्कि कोई और जो है वो खाएगा। यानी कि उनको वो समझ रहे हैं कि इसका जो फल है वो किसी और को मिलेगा। यकीनन पीपल्स पार्टी के भी वहाँ चाहने वाले होंगे, नून लीग वाले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे जो चाहने वाले होंगे, जो उनको वोट देना चाहते होंगे, लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने का हक़ नहीं था तो वो नहीं देते थे। लेकिन अब मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वोटर हों ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुमकिन है नून लीग के वोटर हों, उनके जो है हमदर्द हों, वोट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप ख्वाजा आसिफ साहब की भी बात मुलाहिज़ा करें, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया कि आज अगले इलेक्शन के लिए EVM मशीन इमरान खान के ज़रिए कानून साजी करवा कर लाई जा रही है, मगर ये इनके लिए नहीं लाई जा रही। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं
कि मगर उसके लिए नहीं लाई जा रही, यानी कि वो भी ये तो समझ रहे हैं कि कोई और इसका फ़ायदा उठाएगा, इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह उन्होंने वादा किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, ख़ासतौर पर क्योंकि मुसलसल लोग कहते आ रहे हैं कि 68 के बाद से, उसके बाद मतलब ये कहते आ रहे हैं कि 50 साल से जो है वो इलेक्शन में हमेशा धांधली होती है, लेकिन उसके बाद फिर अगर धांधली की रोकथाम के लिए किसी ने इकदाम किया, उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, उसका साथ नहीं दिया बल्कि उसकी मुखालफत करते हुए आए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को भी नुकसान होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात कराए जाते हैं, तो इनकी सीट जो है वो उनको ख़तरे में नज़र आ रही है। वो किस तरह के मैं आपको सामने साबित करता हूँ, क्योंकि जो इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में ख्वाजा आसिफ साहब ने इलेक्शन में सिर्फ 100 वोट लेके, महज 100 वोट की वजह से ये कामयाब हुए थे, तो उनको चीज़ मैं अगर वाज़े करता जाऊँ तो तकरीबन जो उनका जो सियालकोट का हल्का है ख्वाजा आसिफ साहब का, ज़राए बताते हैं कि तकरीबन 90,000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। वो अगर वोट डालते हैं, ज़ाहिर है वो किसी भी सियासी रहनुमा को डाल सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और जिस तरह सियासी जमातें ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, तो इससे तो लग रहा है कि इनकी मुखालफत में ही वोट पड़ेंगे। अब अगर कुछ हमदर्दी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नून लीग और पीपल्स पार्टी से थी तो वो लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ 93,000 या 90,000 वोट इनकी मुखालफत में मजीद इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनके अपोजिट जो है मुखालिफ उम्मीदवार को डालते हैं, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की सीट तो यकीनन ख़तरे में इनको लग रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी और उसके बाद फिर नून लीग की जो है वो उनकी जो कामयाबी है वो ख़तरे में आ रही है, क्योंकि ये एक जीत का एक पहला कदम रख दिया है। 2018 के बाद 2021 में और 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो फिर कप्तान की जीत वाज़े नज़र आ रही है। इसलिए तमाम जो सहाफ़ी हैं, तमाम जो सियासी रहनुमा हैं, वो उसमें उनकी मुखालफत नज़र आ रही है। अच्छा, अब ख्वाजा सिराहू ने ख़ासतौर पर कराची में जो मुस्लिम लीग नून के इलाकाई सदर हैं निसार खोड़ो साहब और सईद गनी साहब की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की है पीपल्स पार्टी में। बड़ी एक बहुत बड़ा वफ्द था जो कराची में उन्होंने ख़ासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो चाहते क्या हैं और शमूलियत इख्तियार क्यों की वो मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ऐलान किया, कौन कौन इसमें शामिल था, वो तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें यह है कि शमूलियत जिन्होंने इख्तियार की तकरीबन 25 रुकनी वफ्दा जो कि बिंदिया राना और इसके अलावा सारा गुल समेत जो ख्वाजा सिराहू का एक वफ्दा, उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उसमें सना अहमद और शहजादी राय भी शामिल थी। और जो ख्वाजा सिराहू ने पीपल्स पार्टी के जो सिंध के सदर हैं ख्वाजा निसार खोड़ो साहब, वकार मेहदी, सईद गनी, जावेद नगोरी और दीगर की मौजूदगी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और निसार खोड़ो साहब ने जो ख्वाजा सिराहू का वफ्दा, ख्वाजा सिराहू की जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत थी उसका खैर मकदम किया, उन्होंने वेलकम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी सबके लिए है और रंग और नस्ल से पर जो है वो यकीन नहीं रखती, फ़र्क नहीं करती। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ख़वातीन और ख्वाजा सिराहू का जो तकरीबन 52% तबका जो है वो वोट और तालीम के हक़ से उनको रोका जाता है, तो पीपल्स पार्टी उनके हकूक़ के लिए जो है भरपूर किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी माजूरी माइनॉरिटी और इसके अलावा जो ख्वाजा सिराह हैं उनको हकूक़ दिलवाने के लिए जो वो हमेशा हम कदम रहती है और उसके बाद फिर वो उनको हकूक़ मिलने भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ख्वाजा सिराहू उनका जो माशरे में मकाम है वो बेहतर हो। और बिंदिया राना साहबा ने जो वहाँ बात की, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है और शहीदों की जमात है जो हर तबके का जो ख्याल रखती है। दीगर सियासी जमातों के कायदीन जो मुकदमात का जब सामना करते हैं तो उसके बाद फिर मुल्क से फ़रार हो जाते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब वाहिद सियासतदान हैं, जब इनके ऊपर कोई मुकदमा बनाया जाता है तो वो पाकिस्तान में ही इन मुकदमात का सामना करते हैं। जेलों में उन्होंने जो है एक अरसा गुजारा। उन्होंने कहा कि वो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो वज़ीर आज़म अगला होना चाहिए वो बिलावल भुट्टो साहब होने चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि और जो वहाँ बातें हुई, कुछ दोस्त हैं हमारे इरशाद संजरानी साहब वगैरह, हम उनसे भी मैंने मालूम किया कि आखिर वजह क्या है, मतलब इतनी बड़ी तादाद तो नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उन्होंने कहा कि असल वजह वही है कि रोटी कपड़ा और मकान, पीपल्स पार्टी चूँकि उनका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, तो ख्वाजा सिराह भी इसी जो नारे के ऊपर यकीन रखते हैं और इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी को तरजीह दी और बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शमूलियत इख्तियार की। अब इन्होंने ये भी ऐलान किया
कि न सिर्फ कराची में बल्कि जो 25 रुकनी इनका वफदा, बल्कि पूरे सूबे और पूरे पाकिस्तान में जितने भी ख्वाजा सिरा हैं, हम उनको कायल करेंगे कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, चूँकि पीपल्स पार्टी को समझते हैं कि उनके लिए निजात दहंदा और उनके हकूक़ की ज़ामन जमात है, इसलिए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। दूसरी जमातों को उन्होंने तरजीह नहीं दी और तरजीह दी है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि मुख्तलिफ अवकात में बिलावल भुट्टो साहब भी इसम्बली में, मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ तरीक़ों से बात करते रहते हैं और इसके अलावा दीगर भी जो पीपल्स पार्टी के इकदाम हैं उससे ख्वाजा सिराज जो है बेहद मुतमईन है। कराची की या सिंध की अवाम या मुल्क की अवाम पीपल्स पार्टी से मुतमईन हो ना हो, लेकिन ख्वाजा सिरा उनसे भरपूर मुतमईन है और वो चाहते हैं कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों। ये आज की खास तौर पर अहम वीडियो थी। फिर किसी इंशाल्लाह और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान, इस कौम का, इस मुल्क का, सूबे का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।